हे भगवान, देखो तो इनको कैसे घोड़े बेचकर सो रही हैं। और रूम कितना ठंडा कर रखा है। इन्हें तो हर चीज चाहिए। इन्हें पता नहीं गर्मी कितनी लगती है। फैन भी चल रहा है और एसी भी चल रहा है। इन्हें क्या, पैसे तो मेरे पति के जाते हैं। इनको क्या आराम करना है बस। इतने दिन हो गए, 3 महीने का मुन्ना हो गया और उससे पहले ही आई थी ये, लेकिन जाने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं कब जाएंगी ये मेरे सर से। दीदी। क्या हुआ भाभी, आप चिल्ला क्यों रही हैं? अच्छा दीदी, तो आपको मेरा बोलना भी चिल्लाना लगता है? भाभी, पूरी सच्चाई जान तो लिया करो, तभी चिल्लाया करो। मैं पंखा ही चला रही थी, एसी तो अभी अभी चलाया है क्योंकि गर्मी लग रही थी। हाँ, तुम्हें तो गर्मी लगेगी और मैं सुबह से किचन में मर रही हूँ। मुझे गर्मी लगती ही नहीं। मैं कहाँ इंसान हूँ, मैं तो मशीन हूँ ना, मशीन। मुझे ना ही गर्मी लगती है ना ही सर्दी लगती है, कुछ भी नहीं। और मुझे गर्मी नहीं लग रही। अभी मैं एसी नहीं चला रही थी, और वैसे भी भाभी अगर चलाती भी तो आपको क्या, आपके रूम का भी तो एसी पूरा दिन चलता रहता है। मैंने तो आपको नहीं बोला एक भी बार कि आप एसी बंद कर दो या क्यों चला रही हो। अच्छा, तो अब तुम मेरे ही घर में रहकर मुझे ही अकड़ दिखाओगी? अब तुम बताओगी मुझे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? चलो छोड़ो, मुझे सुबह सुबह कोई बहस नहीं करनी। पता नहीं यहाँ पे रुकी क्यों है, अपने ससुराल क्यों नहीं चली जाती? अब तो इतने दिन हो गए। अपने पति और सास ससुर का सर खाए जाके यहाँ पर क्यों टिकी हुई है ये? शायद अब मैं भाभी को बोझ लगने लगी हूँ, तभी तो वो मुझसे इस तरह से बात करके गई। मैं क्या करूँ, कहाँ चली जाऊँ? आखिर मुझे ससुराल वाले भी तो ऐसे मिले हैं, इन्हें मेरी कोई परवाह नहीं, कोई। और भाभी का भी स्वभाव मेरी तरफ बदलता जा रहा है। मैं करूँ तो क्या करूँ, कहाँ चली जाऊँ मैं? अरे पूजा, तो उठ गई? चाय लेकर आऊँ मैं तेरे लिए? नहीं माँ, मेरा मन नहीं है, मैं बस थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। पर क्यों बेटा, अब तो सो चुकी है तू, अब क्यों सोना है तुझे? बस माँ, मुझे थोड़ी देर सोने दो प्लीज माँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ठीक है बेटा, तू सो जा। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी को क्या हुआ है। सुबह सुबह उसे ना अपने ससुराल की बातें याद आ गई होगी। आखिर कौन ही बेटी चाहेगी कि शादी के बाद वो मायके में पड़ी रहे, लेकिन मेरी बेटी की किस्मत में तो पता नहीं कैसे ससुराल वाले लिखती है भगवान। वो उन्हें कोई भी इसकी परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। मेरी बेटी करे तो क्या करे। यहाँ भाई भाभी, भाई की तो छोड़ो, लेकिन भाभी की तो मुझे पता है वो एक पल भी नहीं सुहाती है मेरी बेटी उसकी आंखों में। अब करे तो क्या करे। अब तो बच्चा भी 2 महीने का हो गया है, लेकिन फिर भी ना इसके पति का फोन आया और ना ही सास ससुर का। कोई जानना ही नहीं चाहता कि इसका बेबी कैसा है, वो कैसी है। आखिर वो अकेली कमरे में कब तक पड़ी रहेगी। इसीलिए मेरी बेटी कहीं भी नहीं जाती, आस पड़ोस में भी नहीं जाती। अगर जाएगी तो उससे लोग पूछने लगते हैं कि तू मायके कब जाएगी, तेरे सास ससुर का फोन आया? मेरी बेटी क्या जवाब दे उन्हें। इसीलिए वो कहीं भी नहीं जाती। बहू, बहू बेटा, सावन आ गया है तो जा पूजा को भी लेकर चले जा, और मार्केट से हरी हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी सब कुछ ले आ। मंदिर भी तो जाना पड़ेगा सोमवार के दिन, तो जा जल्दी से सारी खरीदारी कराना दोनों। अच्छा मम्मी जी, तो दीजिए पैसे, मैं सब कुछ ले आऊंगी और दीदी को भी लिवा दूंगी। अरे क्या बेटा, मेरे पास पैसे कहाँ से आए? अरे सारे पैसे तो शिवम के पास रहते हैं, वही तो देखता है सब कुछ, घर का काम काज, और जॉब भी वही करता है। मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मम्मी जी, मेरे पति इसलिए नहीं कमाते हैं कि मैं लुटाती फिरूं। सारे घर का काम भी वही करें, सारे घर का खर्चा भी करें, और ऊपर से आप चाहती हैं मैं इधर उधर लुटाऊं पैसे? अरे मम्मी, मेहनत लगती है पैसे कमाने में, पेड़ पे नहीं उगते हैं जो तोड़ लिए। मम्मी जी, बिजली का बिल, दूध का बिल, सारा खर्चा तो मेरे पति ही उठाते हैं। और आप शॉपिंग के पैसे भी नहीं दे सकती हमें। शॉपिंग आपको अपनी बेटी की करवानी है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। देख बहू, मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों मम्मी जी, आपको पेंशन भी तो मिलती है, वो कहाँ चली गई? उसी से दे दीजिए हम दोनों को पैसे, हम दोनों कराएंगे शॉपिंग। देख बहू, तेरे पापा जी गांव गए हुए हैं, वही तो लेके निकलवाएंगे वो पेंशन, क्योंकि मुझे पेंशन नहीं मिलती, तेरे बाबूजी को मिलती है। और अगर तुझे इतना ही लगता है कि मैं पैसे बचा लेती हूँ,
तो एक काम कर, तू जा अभी के लिए शॉपिंग करा, बाद में जब तेरे पापा जी आएंगे गांव से तो मैं तेरे पैसे दे दूंगी। सच मम्मी जी, आप मेरे पैसे दे देंगी? आप बस इतना बता दीजिए कि मैं कितनी भी शॉपिंग करूं, आप पैसे दे देंगी। मम्मी मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे शॉपिंग नहीं करनी है। आप ऐसा कीजिए, आप भाभी को ही शॉपिंग करा दीजिए, मुझे शॉपिंग नहीं करनी, मुझे कहीं नहीं जाना मम्मी, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा, तुझे क्यों नहीं जाना है, क्यों नहीं करनी है शॉपिंग? मैं जानती हूँ कि तू क्यों नहीं जाना चाहती। अरे तू बाहर जाएगी, कहीं कोई तुझसे ये ना पूछ ले कि तू ससुराल क्यों नहीं जाती अपने, इसीलिए नहीं जाना चाहती तू। लेकिन बेटा डरने की कोई बात नहीं है, कोई कुछ भी पूछे उसको जवाब देने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ। बहू बेटा तू पूजा को लेकर जा और शॉपिंग करा ला। जी मम्मी जी, चलिए दीदी। मम्मी मैंने मुन्ने को रूम में सुला दिया है, आप देखते रहना। बेटा तू चिंता मत कर, मैं देखती रहूंगी मुन्ने को। वो समाज के तानों से डर रही है मेरी बेटी, लेकिन मुझे उसे मजबूत बनाना होगा। ये उसे बताना होगा कि बेटा तेरा चाहे जो भी कोई भी साथ ना दे, लेकिन मैं तेरा साथ हमेशा दूंगी। तो तेरे लिए तेरे मायके के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे। जब भी तेरा मन करे तब तू आ जाना। और ये समाज, इसे तो किसी की पड़ी ही नहीं रहती है, पछताने देने में आगे रहता है। क्यों नहीं समझता, बेटी हो या बेटा सब समान ही होते हैं। हमेशा मायके के दरवाजे भी बेटियों के लिए खुले रहने चाहिए, ताकि वो ससुराल में इज्जत और सम्मान से जी सके। अरे बहू तुम दोनों शॉपिंग करके आ गई, क्या हुआ? तुम दोनों के मुंह ऐसे लटके हुए क्यों हैं? बहू मैं कुछ पूछ रही हूँ, बोलना। अब क्या बताऊं माँ जी, मार्केट में सावित्री चाची मिल गई और पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछ रही थी दीदी से कि तुम मायके क्यों नहीं जाती हो, कब से आई हो, किसी का फोन आया कि नहीं, पता नहीं क्या क्या पूछ रही थी। अब बताओ आप, हम दोनों क्या जवाब देते उन्हें? और फिर दीदी का मूड ऑफ हो गया तो उन्होंने शॉपिंग की ही नहीं, हम तो दोनों ऐसे ही आ गए। सावित्री, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी बेटी को सुनाती। अरे उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मेरी बेटी को सुनाया। अरे वो होती कौन है मेरी बेटी को कुछ भी बोलने वाली? मेरी बेटी 1 महीना रुके या 1 साल, उसका तो नहीं खाती, उसके बाप का खाती है क्या? अपने बाप का खाती है, तो वो होती कौन है मेरी बेटी को कुछ भी बोलने वाली? आज मैं उसको बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुनाऊंगी कि दोबारा भूल जाएगी, कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचेगी। मम्मी मैंने आपको मना किया था ना, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहती थी। देख लिया ना आपने किस तरह की बेइज्जती करी है। इसी समाज की गंदी सोच की वजह से बेटियां आत्महत्या कर लेती हैं। अरे जब ससुराल वाले नहीं पूछते तो मायके वालों को ध्यान रखना चाहिए अपनी बेटियों का। आखिर बेटी भी तो उन्हीं का अंश है। जब ससुराल वालों के साथ साथ मायके वाले भी अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं अपनी बेटियों के लिए, तभी तो बेटियां आत्महत्या कर लेती हैं। अरे समाज की इसी गंदी सोच की वजह से बेटियां आत्महत्या कर लेती हैं। अरे ससुराल वाले नहीं पूछेंगे तो मायके वालों को तो पूछना पड़ेगा, आखिर वो उनकी बेटी है। उनके लिए तो, बेटियों के लिए तो मायके के दरवाजे हमेशा ही खुले होने चाहिए, ताकि वो ससुराल में अपना सर उठाकर जी सके। मम्मी जब मेरे ससुराल वाले नहीं पूछते हैं, नहीं लेते मेरा हाल चाल, तो मैं क्या करूं मम्मी? जबरदस्ती उनके यहाँ पे चली जाऊं? और अगर आप लोगों को भी मैं बोझ लगने लगी हूँ तो मुझे बता दो, मैं चली जाऊंगी यहाँ से भी, कहीं भी रह लूंगी, कुछ भी काम करके अपनी मुन्ने को और खुद को पाल लूंगी मैं। नहीं नहीं बेटा तू ऐसा मत बोल, ये तेरा घर है, तेरा जब भी मन करे, जितना भी करे उतने दिन तू यहाँ रह सकती है। और बहू वैसे तो तेरी बहुत जुबान चलती है कैची की तरह। बहू वैसे तो तेरी जुबान बहुत चलती है, और ऐसे ऐसे तूने कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप घर लौट आई। अरे तुझे उसे बोलना चाहिए था ना। और मम्मी जी आपका तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अरे कभी तो कहती हो मेरी बहू मुंह फटाए, बोलने से पहले कुछ सोचती नहीं, और मैं भला उनसे क्या बोल देती? और वैसे भी वो कुछ गलत तो नहीं कह रही थी, सही तो कह रही थी। दीदी कब से यहाँ पर रह गई हैं? कम से कम 6 महीने तो हो गए उन्हें यहाँ पर आए। अब जाएंगी नहीं अपनी ससुराल वापस तो लोग तो बातें बनाएंगे, किस किस का मुंह बंद करोगी आप?
अरे बहू, ये तू क्या बोल रही है? अब जब घर वाले ही ऐसे बोलेंगे तो बाहर वाले तो बोलेंगे ही। और तूने सुशीला को मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया? क्या हुआ? क्या तुझे भी मेरी बेटी से दिक्कत हो रही है? और ऐसे तो वो शारदा, वो कल मुझसे पूछ रही थी कि कब जाएगी तेरी बेटी, कब जाएगी, तो मैंने तो साफ साफ मना कर दिया। अरे क्यों भाई, मेरी बेटी है, मेरे घर में रहती है, आपका क्या जाता है? बस चुप हो गई, दोबारा नहीं बोला उसने कुछ भी। इसी तरह तुझे भी जवाब देना था, चाहिए था सावित्री को। अच्छा मम्मी, आपके मुंह पर तो कोई नहीं बोलता, लेकिन पीछे से तो सभी कहते हैं कि कब जाएगी पूजा, कब जाएगी। अरे कितने दिनों से यहाँ पर पड़ी हुई है, सभी बातें बनाते हैं। आपके सामने कोई नहीं कहता तो आपको लगता कोई कुछ बोलता ही नहीं है। अरे मम्मी, आप समझते क्यों नहीं? अरे इतने दिनों से दीदी आई हुई है यहाँ पर, लेकिन एक बार भी दीदी का यहाँ से फोन नहीं आया, ना आप लोगों ने किया। मान लिया कि उसके ससुराल वाले गलत हैं, लेकिन आप लोगों ने बात की उनसे? नहीं की ना, तो ऐसे क्या दीदी सारी उम्र यहीं पर बैठी रहेंगी? अरे आपको बात करनी चाहिए ना उन लोगों से। बहू, अगर कल को हम तेरे साथ वही बर्ताव करें तो क्या तेरे मायके वाले तुझे तब भी यहीं पे रहने देंगे? हम तुझे खुश रखते हैं, तभी तो तेरे गांव वाले, तेरे मायके वाले खुश हैं, सोचते हैं कि मेरी बेटी सुरक्षित है, खुश है। और मैं अपनी बेटी को मरने के लिए छोड़ दूं वहाँ पे क्या? और मम्मी जी, आपने शादी क्यों की थी जब सारी उम्र यहीं पर बिठा के रखना था दीदी को? और अगर यहीं पर रखना ही है तो ऐसा कीजिए, दीदी का तलाक दिलवा दीजिए, बस सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा, किसी को बात करने का भी नहीं रहेगा, फिर कोई भी नहीं पूछेगा कि कब जाएगी। तो सबको पता ही होगा कि अब तो दीदी सारी उम्र यहीं पर पड़ी रहेगी। और दीदी, आप ये सब कुछ ना आपकी वजह से हो रहा है घर में कलेश। अरे आप हर बार यही रोना रोते रहते हो कि किसी का फोन नहीं आता तुम्हारी ससुराल से। क्या जब से आप आई हो आपने एक बार फोन किया अपने ससुराल? या आपने जीजा जी के पास एक बार भी फोन किया? बताइए आप मुझे। और दीदी, आपने तो कभी बात की नहीं, आप बात कीजिए और सारा झंझट खत्म कीजिए। और अगर आपको नहीं जाना है अपनी ससुराल तो आप ऐसा कर लीजिए कि आप तलाक ले लीजिए और बस सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा, और फिर तुम आपकी दूसरी शादी करवा देंगे। अरे आपके चक्कर में मैं अपने मायके भी नहीं जा पाती हूँ, कहीं भी नहीं जा पाती हूँ। कभी आप बीमार हो जाती हैं, कभी आपके बच्चे का जापा होता है, कभी ये कभी वो, हर बार मैं आपकी वजह से अपने मायके नहीं जा पाती हूँ। और आप अपने मायके में रह रहे हो, आपको खुशी मिल रही है, और मेरा क्या मायका ही नहीं, मेरे माँ बाप नहीं है क्या, या मेरे भैया भाभी नहीं है? अरे मुझे भी शौक लगता है कि मैं अपने मायके जाऊँ, मुझे भी अच्छा लगता है अपने मायके जाना। आज तक मैं नहीं बोली, सोचती रही छोड़ो छोड़ो। अरे ऊपर तक अब तो पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो बोलना तो पड़ेगा ना। और माँ जी, आपसे मैं क्या कहूँ, आपको तो बस अपनी बेटी दिखाई देती है, उसकी तकलीफ दिखाई देती है, और बहू आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपको अपनी बहू की तकलीफ नहीं नजर आती, उसके शौक नहीं नजर आते, उसकी खुशियाँ नजर नहीं आती, बस आपको आपकी बेटी ही दिखती है। बस बहू, अब चुप हो जा, बहुत बोल लिया तूने। नहीं मम्मी जी, आज तो मैं बोली हूँ और अब मैं बोलूंगी, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। और मम्मी जी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, आप बस मुझे बता दो कि आप दीदी को क्या करोगी? आप सारी उम्र यहीं पर बिठा के रखने वाली हो दीदी को क्या? बस बहू, बहुत हो गया, बहुत बोल ली तू, और बहुत सुन लिया मैंने। कब से मैं सोच रही हूँ कि अब चुप हो जाएगी, अब चुप हो जाएगी, लेकिन तू तो मशीन की तरह चलती ही जा रही, चलती ही जा रही, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही तू। अरे बहू, तुझे समझ में नहीं आता कि अपनी ननद से कैसे बात करते हैं? अरे कब से बोले जा रही, कैंची की तरह जुबान चलती जा रही। अरे ऐसे बात करते हैं, कल को भगवान न करे अगर तू इसी जगह पे होती और तू अपने मायके में होती, तेरी भाभी तुझसे इसी तरह से बात करती, तो तुझे कैसा लगता? बोल तो। और वैसे भी एक बात मैं तुझे अच्छे से समझा रही हूँ, कान खोलकर सुन ले और दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। ये घर मेरा है और मैं डिसाइड करूंगी यहाँ पे कौन रहेगा और कौन नहीं, समझी तू? अरे मम्मी जी, आप अगर कल को मैं अपने मायके चली जाऊँ, आपको अच्छा लगेगा कि मैं अपने मायके में रह रही हूँ? और आप नहीं चाहोगे क्या आपकी बहू आपके घर में आ जाए? अरे ना तो वो लोग पहल कर रहे हैं, ना ये पहल कर रही है, अब क्या सारी जिंदगी यहीं पे रहेगी? अरे अब तो इनका बच्चा भी हो गया और मेरा पति अकेला क्या क्या उठाए, किसका किसका बोझ उठाए? अरे आपका खर्चा देखता है, मेरा देखता है, बच्चों का देखता है, और इनका देखता है। अब तो इनका बच्चा भी हो गया, उसको भी देखे। आखिर पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? कितनी मेहनत लगती है पैसे कमाने में। बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? अरे बाहर वाला बोले तो फिर भी ठीक है, लेकिन तू तो अपनी है ना, तू ऐसे कैसे बोल रही है? अरे बहू,
तू एक बार बोलने से पहले सोचती भी नहीं। मेरी बेटी के सामने ही सब कुछ बोलती जा रही। अरे एक बार उसका चेहरा तो देख, कैसे कब से वो रोए जा रही, कितनी दुखी है वो अंदर से। ऊपर से तेरे ताने ही नहीं खत्म हो रहे। बहू, तू भाभी है उसकी, और भाभी तो माँ समान होती है ना बेटा। लेकिन तूने एक बार भी नहीं सोचा अपनी ननद के बारे में कि उसके मुंह पर ही तू सब कुछ बोल रही है। उसको कैसा लगेगा? अरे वो कितनी दुखी हो जाएगी। तूने एक बार भी उसकी खुशी का ख्याल नहीं आया? लोग तो ऐसा बाहर वालों के लिए भी नहीं बोलते जैसा तू अपनी सगी ननद के लिए बोल रही है। मम्मी बुरा मत मानिए, मैं आपसे लड़ नहीं रही हूँ, मैं बस आपकी आंखें खोल रही हूँ। इतना भी बेटियों को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, और आपने तो कुछ हद से ज्यादा ही सर पे चढ़ा लिया है। तभी तो दीदी अपने ससुराल नहीं जा रही। जी वहाँ पे इन्हें तो काम करने पड़ेंगे, सबके बातें सुनने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या पड़े पड़े मजे से बिस्तर तोड़ रही है, इसीलिए नहीं जा रही दीदी अपने मायके। बस मम्मी बस, आप मेरे लिए मत लड़ो। और भाभी आप बताइए ना, आपको कितना अच्छा ससुराल मिला है। मम्मी पापा भैया सब कुछ, तो सब लोग कितने अच्छे हैं, आपके साथ कितने अच्छे से रहते हैं। आपको बहू नहीं बेटी समझते हैं, को सभी लोग अपनी पलकों पे बिठा कर रखते हैं। और आप बताइए ना, इतने दिन हो गए, क्या किसी ने मुझसे एक बार भी फोन करके पूछा मैं कैसी हूँ? ऐसे में मैं कैसे चली जाऊँ भाभी? आप ही बताओ मैं कैसे जाऊँ वहाँ? और भाभी आप तो मेरी अपनी है ना, मेरी सगी भाभी है। अगर आप ही मेरे बारे में ऐसा सोचेंगी, ऐसा बोलेंगी, तो मैं कहाँ जाऊंगी भाभी? आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन? दीदी बेशक आपको आज मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ दीदी, आपको अपने ससुराल वालों से बात करनी चाहिए। अगर वो लोग नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ, आपको करनी चाहिए। आप उस घर की बहू हैं। और मम्मी जी का मैं क्या ही कहूँ, मम्मी जी तो चाहती नहीं कि आप यहाँ से कभी भी जाओ। दीदी आपको तो अपना घर बसाना चाहिए, आपको तो बात करनी चाहिए अपने ससुराल वालों से। और दीदी मैं तो बस यही कहूंगी कि आप एक बार फोन करके उनसे बात कर लीजिए, आप छोटी नहीं हो जाओगी। और दूसरी बात दीदी, अब हमसे आपका खर्चा नहीं उठाया जाता, तो आप अपना सोच लो कि आपको क्या करना है। ये महारानी किधर चली? इधर मेरी बात सुन। हाँ बोलिए मम्मी जी, क्या कहना चाहती हैं आप? बहू ये घर मेरा है, तेरा नहीं है। तू अपने बाप के यहाँ से नहीं लेकर आई थी, और यहाँ मेरी बेटी रहेगी, और जब तक उसका मन करेगा तब तक रहेगी। तू कोई भी नहीं होती है कि उससे ये बोलने वाली कि वो यहाँ से चली जाए। अरे तू होती कौन है? तेरा घर है या तू अपने बाप के यहाँ से लाई है? ये घर मेरा है, मैं हूँ इस घर की मालकिन, तो मैं जो चाहूंगी यहाँ पर वही होगा। क्यों मम्मी जी, ये घर आप अपने मायके से लाई थी क्या? जिस तरह आप इस घर की बहू हो, उसी तरह मैं भी इस घर की बहू हूँ। आपके बेटे के साथ शादी हुई है मेरी, तो आपका जब ये घर हुआ तो मेरा भी हुआ। जिस चीज पे आपका अधिकार है उस चीज पर मेरा भी अधिकार है, क्योंकि आप भी इस घर की बहू हो और मैं भी इस घर की बहू हूँ। मम्मी जी, और कमाता तो मेरा ही पति है, मेरे पति की कमाई जाती है। अब सारी कमाई मैं इस पे लुटा दूंगी तो मैं अपने और अपने बच्चों के लिए क्या बचाऊंगी? तेरा पति? अरे तेरा पति होने से पहले वो मेरा बेटा है। मम्मी जी बस कीजिए, क्यों लड़ रहे हो आप लोग मेरे लिए? और देख बहू, मेरा बेटा है और इसका भाई भी तो है। अरे उसकी जिम्मेदारी बनती है अपनी बहन के प्रति कुछ, या नहीं? या बस वो तेरा पति ही है? तेरा पति तो है, लेकिन मेरा बेटा है और इसका भाई है, तो उसकी जिम्मेदारियां बनती हैं हम दोनों के प्रति। और अगर फिर भी तुझे लगता है कि वो तेरा पति ही है, तो ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपनी प्रॉपर्टी का 2 हिस्से करूंगी, एक अपने बेटे के नाम और एक अपनी बेटी के नाम, क्योंकि मैं बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करती। बेटा जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। चल बेटा यहाँ से। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मम्मी जी को इतना गुस्सा कर दिया बातों बातों में। अब वो तो प्रॉपर्टी तक पहुंच गई। अगर सच में उन्होंने प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दीदी को दे दिया तो मैं क्या करूंगी? तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी मेरे हाथ से। दीदी। हाँ भाभी, क्या हुआ? क्या बात है? दीदी मैं कह रही थी कि मैंने हरी हरी चूड़ियाँ आपके लिए और हरी साड़ी निकाल कर रखी है, आप पहन लेना। आज ही इनको क्या हो गया? नहीं नहीं भाभी, मुझे कहीं नहीं जाना है, आप पहन लीजिए। नहीं भाभी, वो सब आप पहन लीजिए और आप चली जाइए, और मम्मी जी को भी साथ ले जाइए। मैं यही मुन्ने के पास हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। और दीदी मुझे आपसे एक और बात कहनी थी। क्या भाभी? कल जो मैंने आपसे कहा उसके लिए मुझे माफ कर देना।
मैं पता नहीं गुस्से में क्या कह गई, लेकिन दीदी मैं कुछ गलत नहीं कह रही थी। मैं सोच रही हूँ कि आप भी अपना घर बसा लो, आपका घर बस जाए, इसीलिए मैंने ये सब कहा। नहीं नहीं भाभी, मैं आपकी बातों से गुस्सा नहीं हूँ। वैसे भी आपने कुछ गलत तो नहीं कहा था। सच में दीदी आप गुस्सा नहीं हो? हाँ हाँ भाभी, मैं क्यों गुस्सा होने लगी? आप तो मेरे अच्छे के लिए ही कह रही थी। ठीक है दीदी, अच्छा तो अब मैं जाती हूँ। अगर आपको कोई काम हो तो मुझे बुला लेना, और मुन्ने को भी लेना हो तो बता देना, मैं ले लूंगी मुन्ने को। ठीक है भाभी। ये भाभी को क्या हो गया? वैसे भाभी ठीक ही तो कह रही थी, मैंने भी अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की। अगर उन लोगों का फोन नहीं आया तो मुझे तो मिलाना चाहिए था, मुझे तो उनके पास कॉल करनी चाहिए थी, पर मैंने भी नहीं किया। चलो मैं अपने ससुराल वालों के पास नहीं, लेकिन इनके पास तो कर सकती थी। मुन्नी के पापा के पास तो फोन कर सकती थी, उनसे मैं पूछ सकती थी कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि उन्होंने एक बार भी फोन भी नहीं किया मुझे। हे भगवान, ये मुझसे कैसी गलती हो गई? हो सकता है, पता नहीं उनकी माँ और बहन ने उन्हें क्या पढ़ाया होगा। एक बार तो मुझे बात करनी चाहिए थी मुन्नी के पापा से। चलो कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, पर आज मैं बात कर ही लेती हूँ, देखती हूँ कि क्या कहते हैं वो। हेलो हेलो, हाँ, पूजा, आज कैसे याद आ गई तुम्हें मेरी? इतने दिनों से तुमने ना ही कोई फोन किया और ना एक बार जानना भी नहीं चाहा कि मैं कैसा हूँ। और बताओ पूजा, मेरा बेटा कैसा है? आज याद आई आपको अपने बेटे की? इतने दिनों से एक बार भी फोन नहीं किया तुमने मेरे पास। आखिर आप बताइए, ऐसी कौन सी मुझसे गलती हो गई जो आप भी मुझसे बात नहीं कर रहे, मम्मी जी भी नहीं कर रही, दीदी ने भी एक बार मेरा हालचाल नहीं पूछा। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह हो गया मुझसे जो आप लोग मुझसे बात नहीं कर रहे? पूजा, तुम ही तो मम्मी से कह के गई हो कि तुम्हें दोबारा इस घर में वापस कभी नहीं आना है। और पूजा, मैं तो यही सोच रहा था, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती? बताओ पूजा, एक बार भी तुम्हें मेरी याद नहीं आई? क्यों पूजा, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैं फिर भी हर रोज यही उम्मीद लगाए रहता था कि कभी तो पूजा फोन करेगी मेरे पास, लेकिन तुमने एक बार भी फोन नहीं किया। 6 महीने बीत गए। फिर मैंने भी सोच लिया कि जब पूजा ही मेरे साथ खुश नहीं तो मैं उससे कैसे कोई जबरदस्ती का रिश्ता नहीं रखने चाहता मैं तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ पूजा। मैं तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ। क्या ये आप क्या कह रहे हो? ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। मैं क्यों कहूँगी ऐसा? उल्टा मुझसे मम्मी जी ने कहा था और दीदी ने कि तुम अपने मायके चली जाओ क्योंकि तुम यहाँ पे परेशान हो जाती हो, इसलिए मैं चली आई। आपके बारे में कोई बात नहीं थी और मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती। सच पूजा, तुम सच कह रही हो? हाँ शिवम, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं मुन्नी की कसम खाकर कह सकती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है मम्मी जी और दीदी से। नहीं नहीं पूजा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मुन्ने की कसम मत खाओ। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि मेरी बहन और मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था पूजा, मेरी माँ और बहन ही मेरी गृहस्थी उजाड़ने की कोशिश करेगी। कोई बात नहीं पूजा, तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी माँ और बहन से बात करूंगा। कोई बात नहीं पूजा, मैं मम्मी और दीदी से बात करता हूँ, फिर तुम्हें लेने आऊंगा। अच्छा ठीक है पूजा, मैं फोन रखता हूँ। हाँ ठीक है। ये भगवान, कैसे कैसे लोग हैं। अरे ऐसी भी माँ बहन होती है क्या जो अपने ही बेटे की गृहस्थी उजाड़ने पर तुली हुई है? ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि माँ और दीदी ऐसा करेंगी। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने बात कर ली, और मैंने कभी बात करने की कोशिश भी नहीं की और हमेशा अपने पति को कोसती रही कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। लेकिन मुझे क्या पता था कि सासू माँ और दीदी ऐसा करेंगी मेरे साथ। मुझे तो इस बात का कोई आइडिया नहीं था। हे भगवान, अच्छा हुआ कि मैंने भाभी के तानों को सीरियस ले लिया और बात कर ली एक बार, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता सच्चाई के बारे में। पूजा, क्या हुआ पूजा? बेटा तू इतनी तेज तेज क्यों चिल्ला रही है? से बहू ने कुछ कहा है क्या तुझसे? मम्मी आपको पता है, आज मैंने शिवम से बात की तो क्या कहा दामाद जी ने? अरे मम्मी वो क्या कहेंगे, मुझे तो आज ही पता चला सच्चाई के बारे में। अगर बात न करती तो आज भी नहीं जान पाती। ये बताएगी क्या हुआ है, क्या कहा दामाद जी ने? आपको पता है मम्मी, दीदी और मम्मी जी ने मेरे साथ कितना बड़ा छल किया है। मुझसे तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने मायके चली जाऊं क्योंकि मुझे परेशानी होती है काम करने में, और उधर शिवम जी से कह दिया कि मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई और उनके साथ रहना नहीं चाहती और कोई भी उन्हें परेशान ना करे फोन करके। तभी इतने दिनों तक इनका फोन नहीं आ रहा था मेरे पास, और मैं समझती थी कि पता नहीं मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि शिवम मुझसे बात नहीं करते।
क्या बेटा तू सच कह रही है? हाँ माँ, और नहीं तो क्या। सच में बेटा, पता नहीं कैसे कैसे लोग रहे कि ऐसी भी कोई माँ होती है। ऐसी माँ बहन मैंने पहली बार देखी है जो अपने ही बेटे की गृहस्थी उजाड़ रही है अपने हाथों से। पर कोई नहीं बेटा, अब तो दामाद जी को पता चल गया, तो तू टेंशन ना ले। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब जो भी करेंगे दामाद जी ही करेंगे। हाँ मम्मी, आप ठीक कह रही हो, अब जो भी करेंगे यही करेंगे। अरे वाह मम्मी, आप तो खर्चा बचाने में नंबर 1 हो। आपने भाभी और भाई के बीच इतनी दूरियां बढ़ा दी कि उन्हें आने ही नहीं दिया यहाँ पर। आपने तो सारा खर्चा बचा लिया, डिलीवरी का, डॉक्टरों का, सब खर्चा बचा लिया। पर मम्मी, इतना भी कंजूस होना अच्छी बात नहीं है। अरे हाँ बेटा, और नहीं तो क्या। अरे तू ही सोच, अरे रोज रोज डॉक्टर के यहाँ जा रही थी, कभी इधर कभी उधर, कभी ये है कभी वो है, और फिर बच्चा हो भी जाता, फिर जापा करो, ये करो वो करो, कितना खर्चा हो जाता हमारा। और अब तो सब कुछ निपट गया है, और मुन्ना भी 2 महीने का हो गया है, तो अब उसे बुला लेंगे। वैसे भी अब तो घर का कामकाज भी नहीं होता मुझसे, अब आएगी वही संभालेगी सब कुछ। अब उसे बुला लूंगी और बेटे को बोल दूंगी बहू झूठ बोल रही है। मैं भला ऐसा क्यों कहूँगी? और तू तो जानती है मेरा बेटा मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करता है। वो क्यों बहू की बातों का भरोसा करेगा? अब ऐसे भी बहू भी फोन नहीं कर रही बेटे के पास, और शिवम भी बात नहीं कर रहा अपनी बीवी से। अरे वाह मम्मी, आप तो बहुत ही चालाक निकली। आपने तो सारे पैसे भी बचा लिए अपने, और अब बहू भी आ जाएगी आपके घर में। मम्मी, ये वाह मम्मी वाह, आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आई अपने बेटे का घर उजाड़ते हुए? आपको जरा भी शर्म नहीं आई इतना गलत करते हुए अपने बहू बेटे के साथ? ज्यादा मम्मी मम्मी करने की जरूरत नहीं है, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है तुझे। ये जो भी किया है तेरे लिए ही तो किया है। तेरा खर्चा बचा दिया मैंने, सारा खर्चा बचा दिया मैंने, और तू मुझ पर ही उल्टा चिल्ला रहा है। ये माँ, कौन से खर्चे की बात कर रही हो आप? इंसान पैदा किस लिए करता है, किस लिए कमाता है? इसी दिन के लिए ना। आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही, जरा भी पछतावा नहीं कि आपने क्या किया है मेरे साथ? अरे माँ, आपकी वजह से आज तक मैं अपने मुन्ने को नहीं देख पाया। मैंने अपनी पत्नी से बात नहीं की, सिर्फ आपकी वजह से माँ, आपकी वजह से। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया माँ, क्यों? मैंने तो आप पे आंख बंद करके भरोसा किया था, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा खेल खेला। शर्म आती है मुझे अपने आप को आपका बेटा कहते हुए। ये कैसी माँ है आप, जो आपने मेरे बच्चे को मुझे एक बार भी देखने नहीं दिया? और आप खुद कैसी इंसान हैं जो आपको एक बार भी उस नन्ही सी जान पर तरस नहीं आया, देखने का मन नहीं किया आपका? अरे क्या बच्चा बच्चा लगा रखा है, अब देख ही लेगा। बच्चा कहीं जा थोड़ी ना रहा है, घर में आएगा। माँ, मैं जा रहा हूँ पूजा को लेने। तो जा ना, नहीं तो वे वैसे ही थी, तो अब तू ले आएगा। नहीं माँ, मैं यहाँ लेकर नहीं आऊंगा पूजा को, मैं अलग घर में रहूंगा, मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकता। क्या बेटा, तू उसके लिए अपनी माँ और बहन को छोड़ देगा? तुझे जरा भी शर्म नहीं आती बेटा? अरे बेटा, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये सब बोलते हुए? क्यों माँ, जब आपको शर्म नहीं आई तो मुझे क्यों आएगी भला? वैसे भी माँ, मुझे आपसे बहस नहीं करनी है, मैं जा रहा हूँ पूजा को लेने। माँ, अब हम क्या करेंगे? माँ, अब हम क्या करेंगे? भाई तो अलग रहेगा भाभी के साथ। वैसे सच में माँ, हमने बहुत गलत किया है भाभी के साथ। हाँ, तो तू भी चली जा अपनी भाभी के साथ ही। सबके सब एक जैसे हैं, सबने दिमाग खराब ही कर रखा है। जा, तू भी चली जा अपनी भाभी के पास। मम्मी जी, दीदी। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही है? मम्मी जी, मेरे पास इतनी बड़ी खुशखबरी है, आप सुनोगी तो आप भी चिल्लाने लगोगी खुशी से। अरे ऐसी कौन सी खुशी है तेरे पास, अब बता भी दे। मम्मी जी, जीजा जी दीदी को लेने आ रहे हैं। सच में बहू, तू सच कह रही है? हाँ मम्मी जी, जीजा जी का फोन आया था मेरे फोन पे, तो वो बता रहे कि वो दीदी को लेने आ रहे हैं। सच भाभी? हाँ दीदी, हाँ, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी। अरे वाह बहू, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। चलो, उसके ससुराल वालों ने कुछ तो सोचा। अरे दामाद जी, आप आ गए। आपको पता है हम आपकी ही बात कर रहे थे। आई एम सॉरी मम्मी जी, मेरे परिवार वालों ने बहुत गलत किया है पूजा के साथ, लेकिन अब मुझे सच्चाई पता चल चुकी है, इसीलिए मैं पूजा को लेने आया हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब सब कुछ सही हो गया है, गलतफहमी दूर हो गई है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है बेटा। मेरे लिए तो तुम बच्चों की खुशियाँ ही मायने रखती हैं। अब मेरी बेटी ससुराल जा रही है अपने, तो इससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिए भैया। और बेटा, अब जो हो गया सो हो गया। अब चलकर अपने मुन्ने को तो देखो।
हाँ मम्मी जी, मैं भी अपने मुन्ने को देखने के लिए तड़प रहा हूँ, क्योंकि 2 महीने हो गए आज तक मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी है। पूजा बेटा मुन्ने को लेकर आना। जी मम्मी अभी लाई। ये देखिए शिवम जी आपका बेटा। अरे वाह पूजा, ये तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। हाँ तो जीजा जी बेटा किसका है? हमारी दीदी पर गया है मुन्ना। दीदी भी तो कितनी प्यारी है, इसीलिए मुन्ना भी बहुत ही प्यारा है। अच्छा पूनम, अब चलो हम चलते हैं। दीदी मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। बेटा मैं भी बहुत खुश हूँ तेरे लिए। अब तू अपने ससुराल जा रही है खुशी खुशी, तो हंसी खुशी से रहना, पिछली सारी बातें भूल जाना और प्यार से रहना वहाँ पे। और हाँ दीदी, अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो उसके लिए मुझे माफ कर देना। नहीं भाभी, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। इनफैक्ट आपकी बातों ने ही मेरा दिमाग खोल दिया और मुझे ये एहसास दिलाया कि अगर वो नहीं कर रहे हैं फ़ोन तो मुझे तो पहल करनी ही चाहिए। और आज देखो आपकी वजह से मेरा घर फिर से बस गया। थैंक यू भाभी। दीदी आपको थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं सच में दीदी आपके लिए बहुत खुश हूँ। आप बस अपने घर हंसी खुशी से जाइए और प्यार से रहना। और हाँ दीदी, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई परेशानी हो तो बेझिझक बताइएगा, क्योंकि आपका मायका है, आपके साथ हम सब हमेशा हैं। याद रखना ये बात। हाँ भाभी ज़रूर। तो हाँ हमारे प्यारे प्यारे भैया बहनों, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।